जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी आपका स्वागत करती है। आज हम अर्थव्यवस्था की तैयारी प्रारंभ करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी संचालित की जाएगी। सिलेबस का पहला जो बिंदु दिया है वो है भारत में विकास का अनुभव, और वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में विकास का क्या अनुभव रहा है। अनुभव अर्थात किस समय काल में भारत की कैसी विकास दशा थी। सर्वप्रथम हम सामान्य जानकारी या बोलें भूमिका इसके बारे में देखेंगे कि भारत में विकास का अनुभव निरंतर परिवर्तनशील रहा, अर्थात समय समय के साथ इसमें परिवर्तन आता रहा। पूर्व में जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूर्व में अर्थात अंग्रेज़ों के शासनकाल से पूर्व भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसके एक उदाहरण से हम समझते हैं कि विश्व की जीडीपी में उस समय भारत का योगदान लगभग 21% हुआ करता था। वहीं औपनिवेशिक काल में यह निरंतर अकालों से ग्रसित रहा, अर्थात निर्धनता भारत में निरंतर बनी रही। साथ ही वर्तमान में भारत विश्व की पीपीपी के आधार पर तीसरी, पीपीपी अर्थात परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की थर्ड एवं जीडीपी के आधार पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि वर्तमान की सुदृढ़ आर्थिक दशा को दर्शाती है। हम विकास का अनुभव जो कहते हैं, तो विकास मात्र आर्थिक क्रियाओं से संबंधित न होकर यह उन सभी दशाओं से सम्मिलित होता है जिनमें कि अर्थ लगा होता है या जो किसी न किसी रूप से धन से संबंधित होती हैं। तो हम विकास में क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे आर्थिक दशा, अर्थात आर्थिक स्थिति कैसी है, कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति है, उद्योग क्षेत्र की क्या दशा है, सेवा क्षेत्र की स्थिति, व्यावसायिक संरचना हम देखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी व्यापार आदि भी देखेंगे, तथा जनांकिकी अर्थात जनसंख्या की क्या दशा है, और सबसे महत्वपूर्ण उस समय क्या आधारभूत संरचना रही। यह हमारे विकास के बिंदु हैं, अर्थात हम इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे कि किस समय काल में हमारा विकास अनुभव किस तरह रहा। आगे हम अध्ययन को सरल बनाने के लिए विकास के अनुभव, भारत में विकास के अनुभव को 3 समय काल में विभाजित करेंगे। विभाजित हमने किया ब्रिटिश शासन के दौरान, अर्थात स्वतंत्रता पूर्व तक जो औपनिवेशिक काल था उसमें भारत की आर्थिक दशा या आर्थिक विकास का अनुभव किस तरह रहा। सेकंड हम देखेंगे स्वतंत्रता से लेकर 1990 अर्थात आर्थिक सुधार जो हुए उनसे पूर्व हमारी आर्थिक विकास का किस तरह का अनुभव रहा वह देखेंगे। और लास्ट हम देखेंगे 1990 के सुधारों के बाद। तो आज की वीडियो में तो हम ये 2 बिंदु लेंगे जिनमें हम ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक सुधार के पूर्व तक का अनुभव देखेंगे, और आर्थिक सुधार जो हमारे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, हमने इस तरह एक चार्ट बना रखा है जो आपको अध्ययन को भी सरल बनाएगा और आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ आधार हमने दिए हैं जो पहले हम बता चुके हैं, विकास के बिंदु जो हैं वही हमने आधार में लिए हैं, और 1947 के पूर्व अर्थात औपनिवेशिक शासनकाल और 1947 से लेकर 1990 तक की हमने आर्थिक विकास के अनुभव को देखा है। सर्वप्रथम हम आर्थिक दशा अगर देखें तो इसमें बात करते हैं निम्नतम स्थिति, अर्थात भारत आर्थिक मामले में अंग्रेजी शासनकाल में निम्न स्थिति में था। कुछ बिंदु हमने लिए हैं, कच्चे माल का निर्यात, निर्मित माल का आयात। देखिए, हमने यहाँ नोट्स तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिए हैं, परंतु हम आपको इसके साथ समझाएंगे डिटेल में। कच्चे माल का निर्यात अर्थात भारत जो आर्थिक दशा संचालित होती थी उसमें भारत से जो माल होता था वो कच्चे माल का विदेशों में निर्यात करता था और निर्मित माल का आयात करता था। यह कौन करता था? तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उनका हित इसमें सधा था, इसलिए वह कच्चे माल का तो भारत से निर्यात करते थे और निर्मित माल जो अंग्रेजी उद्योगों में निर्मित होता था उसे भारत के बाजार में भेजते थे। आर्थिक दशा हम अगर 1947 की बात करें या और आर्थिक सुधार से पूर्व की बात करें तो सुधारात्मक दशा थी, अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इस दिशा में सुधार किया।
प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ हमारे इधर, और जीडीपी में भी सुधार हुआ। निरंतर भारत की जीडीपी बढ़ती गई। सेकंड हमने लिया है कृषि क्षेत्र, अर्थात कृषि क्षेत्र में क्या भारत की दशा थी। तो 1947 के पूर्व हमने देखा है कि 85% जनसंख्या इस पर निर्भर थी। कृषि पर 85% जनसंख्या निर्भर थी, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या ही कृषि कार्यों में संलग्न थी। कृषि में निवेश का अभाव था, निम्न उत्पादकता दर थी, कोई तकनीक यहाँ नहीं लाई गई थी, उर्वरक यहाँ उपयोग नहीं होते थे, उन्नत बीज का उपयोग नहीं था। तो इस तरह कृषि क्षेत्र में जनसंख्या तो अधिकांशता शामिल थी, किंतु कृषि जो था वो लाभ का विषय नहीं था। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने क्या किया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत से उन्हें कच्चा माल मिल सके। कच्चा माल क्या, पटसन, जूट, नील आदि की खेती अंग्रेज भारतीयों से कराते थे। आगे स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। देखिए, यह सुधार आवश्यक ही नहीं, स्थिति के लिए अनिवार्य था, क्योंकि भारत में उस टाइम अत्यधिक भुखमरी एवं अकाल थे। साथ ही इस दिशा में तकनीक का प्रयोग किया गया, उन्नत बीज लाए गए और उर्वरकों का प्रयोग हुआ। इस तरह भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के सुधार हेतु भूमि सुधार भी किए गए। भूमि सुधार अर्थात काश्तकारी कानून लाए गए, हदबंदी की गई और चकबंदी भी की गई। आगे हम उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे। उद्योग क्षेत्र में देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में विऔद्योगिकीकरण हुआ। विऔद्योगिकीकरण अर्थात ना तो नए उद्योगों की स्थापना हुई, और जो पुराने उद्योग थे वह भी धीरे धीरे समाप्त होते गए। शिल्प कला, जहां भारत का परचम पूरे विश्व में लहराता था, उसका भी धीरे धीरे पतन होने लगा। साथ ही कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात हम देख ही चुके हैं। भारत में औद्योगिकरण को क्यों बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपने हित को ध्यान रखते थे और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात भारतीय बाजार में करते थे। इस कारण भारत में उद्योगों को पनपने का अवसर ही नहीं मिला। अब हम अगर बात करें 1947 के बाद की, तो इस दिशा में सुधार हेतु सरकार कई औद्योगिक नीतियां लाई, जिनकी समय समय पर घोषणा की गई और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मूलतः उद्योगों को समर्पित थी। साथ ही इस योजना के अंतर्गत अनेक बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, जिनमें कि भिलाई, राउरकेला और बोकारो जैसे उद्योग स्थापित हुए। आगे हम सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस दिशा में अंग्रेजों ने तेजी से विकास किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज जो थे भारत में संख्या के बल से या संख्या की दृष्टि से कम थे, और उन्हें एक ऐसे सहायक वर्ग की ज़रूरत थी जो उन्हें अपने शासन संचालन में सहायता करे। इसलिए उनने बैंकिंग प्रणाली, परिवहन, संचार एवं सरकारी नौकरियों जैसी सेवाओं की शुरुआत की। सरकारी नौकरियों में उन्होंने लिपिक वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया। साथ ही सेवा क्षेत्र विकास करने से अंग्रेजों को शासन संचालन करने में तो सहायता मिली ही, एक इसके साथ उन्हें एक उनका समर्थक वर्ग भी मिल गया। 1947 के बाद अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें मध्यम विकास दर थी। कब तक? 1990 तक। उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया था, ना कि सेवा क्षेत्र पर, और इसके साथ संचार सेवा का विकास जो था भारत में अन्य सेवाओं की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से हुआ। स्वतंत्रता उपरांत अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें, सरकार ने इस दिशा पर अत्यधिक ध्यान दिया। क्यों दिया? क्योंकि आधारभूत संरचना जन सुलभता हेतु अनिवार्य होती है। साथ ही इस दिशा में सरकार ने सड़क, रेल, पोर्ट जैसे परिवहन सुविधाओं का विकास किया, बिजली की व्यवस्था की, स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की स्थापना की, बैंक जैसी संस्था एवं अनेक बीमा कंपनियों की भी स्थापना इस दिशा में सरकार द्वारा की गई। आगे हम जनांकिकी अर्थात जनसंख्या की स्थिति देखेंगे तो यह औपनिवेशिक शासनकाल में सर्वप्रथम 1881 की जनगणना से हमें ज्ञात होता है। इस विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक पॉइंट हमने लिया है 1921 में जनसंख्या संक्रमण, अर्थात इस
ईयर के बाद भारत में जो है जनसंख्या में तीव्रतम विकास हुआ। स्वतंत्रता उपरांत की बात करें तो इस दिशा में भारत में निरंतर वृद्धि होती रही। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि स्वतंत्रता उपरांत होती रही। शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया गया। पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार हुआ। साथ ही मैकाले की शिक्षा नीति की घोषणा अंग्रेजों ने की। स्वतंत्रता और एक पॉइंट हमने लिया है कि स्वतंत्रता के समय मात्र 15% साक्षरता दर थी। भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी थी? मात्र 15% साक्षरता दर थी, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों का योगदान नगण्य था। साथ ही महिला साक्षरता की बात करें तो इस टाइम मात्र 7% महिलाएं साक्षरता दर में आती थीं। 1947 के बाद शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, क्योंकि शिक्षा आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। यूजीसी जैसी संस्था की स्थापना की गई ताकि उच्च शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। आगे हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इस दिशा में नाम मात्र का विकास अंग्रेजों ने किया। स्वास्थ्य सेवाएं भारत में उस समय अत्यधिक कमज़ोर या बोलें नगण्य थीं। उच्च शिशु मृत्यु दर थी जो कि 210 2010 प्रति 1000 पर थी। 2000 बोल दिया है, 210 प्रति 1000 थी। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो मात्र 32 वर्ष उस समय जीवन प्रत्याशा होती थी और संक्रामक रोगों की बहुलता थी। अधिकांश लोगों की मृत्यु इन रोगों से हो जाती थी। इनका उस समय कोई इलाज भी सुलभ रूप से नहीं था। आगे स्वतंत्रता उपरांत अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें निरंतर सुधार हुआ। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में समय के साथ कमी आती गई और जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई। जहां औपनिवेशिक शासनकाल में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, वहीं आज की हम बात करें तो जीवन प्रत्याशा लगभग 68.7 है। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में 75% लोग, उद्योग क्षेत्र में 10% और सेवा क्षेत्र में 15% लोग सम्मिलित हुआ करते थे और कृषि उस समय का मुख्य व्यवसाय था। यह अलग बात है कि उस समय कृषि कोई लाभ का विषय नहीं था। आगे स्वतंत्रता उपरांत अगर हम व्यवसाय में बात करें तो इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घटता रहा और सेवा क्षेत्र व उद्योग क्षेत्र का योगदान समय के साथ बढ़ता गया। अब हम देखेंगे विदेशी व्यापार की क्या स्थिति औपनिवेशिक शासनकाल में थी। तो औपनिवेशिक शासनकाल में जो व्यापार था वो आधे से अधिक ब्रिटेन के साथ ही हुआ करता था। विदेशी व्यापार जो था आधे से अधिक ब्रिटेन के साथ था। साथ ही साथ निर्यात अधिशेष था, अर्थात भारत से जो था अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल का निर्यात होता था, उसका लाभ भारत को नहीं मिलता था। इनमें सोना चांदी जैसे बहुमूल्य चीज़ों का भी भारत से निर्यात होता रहा, परंतु इसका जो लाभ था वो भारत को नहीं मिला। स्वतंत्रता उपरांत विदेशी व्यापार की बात करें तो भारत में बंद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारत जो था औपनिवेशिक शासनकाल से ग्रसित रह चुका था। फलतः उसने निर्यात या बोलें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन ना देकर बंद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ विदेशी आयात को हतोत्साहित किया। इसके साथ उच्च सीमा शुल्क दर लगाई गई ताकि ना तो भारत से विदेश कोई माल जाए और ना ही विदेशों से कोई माल भारत आ पाए। साथ ही साथ इस कारण भारत में भारतीय उद्योगों को फलने फूलने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें विश्व की अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थीं उनसे प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी नहीं हुई। देखिए, हम जो प्रत्येक वीडियो में आ गए विगत वर्षों के प्रश्न लेते थे वह इस वीडियो में हमने नहीं लिए, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक से कोई प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं बना। लेकिन एक जो प्रश्न हमने संभावित में लिया है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासनकालीन या औपनिवेशिक कालीन भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमने जो 1947 से पूर्व औपनिवेशिक शासनकाल में
भारत में विकास का अनुभव देखा है, वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कि औपनिवेशिक शासनकालीन भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप हमें इन 3 माध्यमों पर भेज सकते हैं और आपकी कॉपी चेक कर कर हम आपको उसी माध्यम पर वापस भेज देंगे। इसके साथ ही वीडियो की जो PDF है उसको आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।